नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजय यादव ने जारी किए हैं आदेश। हाईकोर्ट में ऑनलाइन ही दाखिल होंगे मुकदमे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी ऑनलाइन सुनवाई, लखनऊ बेंच में भी होगी वर्चुअल तरीके से सुनवाई। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। प्रयागराज में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजय यादव ने नए दिशा निर्देश लागू किए हैं, जिसके तहत अब हाईकोर्ट में ऑनलाइन तरीके से दाखिल मुकदमे में सुनवाई की जाएगी। ऑनलाइन तरीके से ही दाखिल मुकदमा भी दाखिल किया जाएगा और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई भी होगी। लखनऊ बेंच में भी वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से आ रही है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए वर्चुअल तरीके से सुनवाई का फैसला लिया गया है। लखनऊ बेंच में भी अब वर्चुअल तरीके से ही सुनवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई में लापरवाही बरतने वालों पर गिरी गाज। शिक्षा मंत्री खन्ना के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को किया गया सस्पेंड। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर की लापरवाही, शिकायत के बाद कार्रवाई के दिए गए आदेश। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां ऑक्सीजन सप्लाई में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लापरवाही दिखी थी और इसी लापरवाही के ही तहत शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। देश के तमाम हिस्सों से, तमाम राज्यों से, जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और अब लापरवाही बरतने के खिलाफ प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। इसी के तहत ही लखनऊ में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लापरवाही की खबरें आई थी और शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए और इसी कार्रवाई के तहत प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। शिकायत के बाद कार्रवाई के आदेश, कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां प्रयागराज की बंद फैक्ट्री में बनेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। भारत पंप्स एंड कॉम्प्लेक्स बनाएगी ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि सरकार ने कर दिया ऑर्डर। बंद पड़ी फैक्ट्री खुलने से रोजगार भी मिलेगा। इसी हफ्ते से फैक्ट्री में शुरू हो जाएगा काम। अगले 3 महीने तक सिलेंडर की होगी आपूर्ति। भारत पंप्स एंड कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री में अब सिलेंडर बनाया जाएगा और इस सिलेंडर के काम में लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। योगी सरकार ने 3000 सिलेंडर का ऑर्डर दिया है। बंद पड़ी फैक्ट्री, जो काफी दिनों से फैक्ट्री बंद है, उसे खोला जाएगा और ऑक्सीजन सिलेंडर का काम किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसी हफ्ते से फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। आने वाले 3 महीने तक, यानी कि अगले 3 महीने तक 3000 सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के प्रयागराज में जो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, अब उन फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का काम किया जाएगा। भारत पंप एंड कंप्रेसर्स बनाएगी ऑक्सीजन सिलेंडर। योगी सरकार ने 3000 सिलेंडर का ऑर्डर दिया है। बंद पड़ी फैक्ट्री खुलने से लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा और इसी हफ्ते से कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते से फैक्ट्री में शुरू भी काम कर दिया जाएगा। काम शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले 3 महीने तक 3000 सिलेंडर की इस दौरान आपूर्ति भी की जाएगी।
तो अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां प्रतापगढ़ में कोरोना का कहर जारी। कोरोना के 554 नए मरीज मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सदर विधायक राजकुमार भी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। विधायक इलाज के लिए हुए हैं होम आइसोलेट। कोरोना से 5 लोगों की गई जान। जिला प्रशासन में ऑक्सीजन और बेड की भारी कमी। दर्जनों मरीज को ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल से लौटाया गया। पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कल के मुकाबले तकरीबन 24,000 मामले कम आए हैं, लेकिन जो लोगों के मौत का सिलसिला है वो लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 554 नए मरीज इलाके में सामने आए हैं। 24 घंटे में नए 554 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। सदर विधायक राजकुमार पाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए और कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना से 5 लोगों के दरमियान जान भी चली गई। जिला पंचायत में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है। लगातार यूपी सरकार कह रही है कि जिन अस्पतालों में बेड की कमी है या ऑक्सीजन की कमी है, फिर भी वहां मरीज जाते हैं तो उन्हें लौटाया नहीं जाएगा, निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि दर्जनों मरीजों को अस्पताल से लौटाया गया है, बिना इलाज के ही उन्हें घर लौटा दिया गया। दर्जनों मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल से वापस घर भेजा गया। प्रतापगढ़ में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 554 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। सदर विधायक राजकुमार पाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड की भारी कमी है। सिर्फ जिला अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम देश के ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म है। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी के चपेट में। हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों में बेडों की कमी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगली बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां बिजनौर में कोरोना संक्रमण के मामले में हो रहा है इजाफा। कोरोना पॉजिटिव केस नहीं हो रही है कमी। जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है 3,110। तो बिजनौर में संक्रमित का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना पॉजिटिव केस ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं। बिजनौर में भी जिले में कोरोना के अगर एक्टिव हम केस की बात करें, सिर्फ बिजनौर की ही बात करें तो बिजनौर में एक्टिव केस की संख्या 3,110 तक पहुंच गई है। हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं संपूर्ण लॉकडाउन है, कहीं वीकेंड कर्फ्यू है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कोरोना मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की बेटी संक्रमित हुई है। कांग्रेस नेता की बेटी को नहीं मिल रहा इलाज। राजकुमार कनौजिया की बेटी को नहीं मिल पा रहा इलाज। खुद सिलेंडर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रही है कनौजिया। पूरा पैसा जमा करने के बाद भी नहीं मिल पा रही है पूरी सुविधा। तो क्या आम क्या खास, इस संक्रमण की चपेट से कोई नहीं बच पाया है। लगातार जो नेता है वो तक संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं। लखनऊ से आपको बता दें, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष की बेटी कोरोना संक्रमित हुई है। पैसा होने के बावजूद भी, पूरा पैसा जमा करने के बावजूद भी सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। खुद कनौजिया सिलेंडर इंजेक्शन की व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पैसा होने के बावजूद, पहुंच होने के बावजूद नेता के बच्चों को या फिर नेता विधायक तक को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। इस संक्रमण से कोई नहीं बच पाया। क्या आम क्या खास, हर कोई कोरोना संक्रमण की चपेट में है। अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां बलरामपुर अस्पताल के पूर्व सीएमएस का निधन हुआ है। प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि सक्सेना का हुआ निधन। बलरामपुर अस्पताल में ही भर्ती थे डॉक्टर ऋषि सक्सेना।
पूर्व सीएमएस का निधन हुआ है। प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि सक्सेना का निधन हो गया है। बलरामपुर अस्पताल में ही भर्ती थे डॉक्टर ऋषि सक्सेना। प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। बलरामपुर अस्पताल के पूर्व सीएमएस का निधन हो गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ थे और कुछ दिनों से वो बलरामपुर अस्पताल में ही भर्ती थे। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लखनऊ के जहां बलरामपुर अस्पताल के पूर्व सीएमएस का निधन हो गया है। प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि सक्सेना का निधन हुआ है। बलरामपुर अस्पताल में कुछ दिनों से भर्ती थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं डॉक्टर ऋषि सक्सेना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब यूपी के कन्नौज जिले में कोरोना के बढ़ते कदम पल पल अब मासूमों की जिंदगी को मौत की नींद में सुला रही है। ताजा मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा के मुख्य द्वार से सामने आया, जहां ऑक्सीजन और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज की सीढ़ियों पर पड़ा मरीज घंटों तड़पता रहा और परिजन पीड़ित के लिए ऑक्सीजन और भर्ती कर लेने की गुहार लगाते रहे, लेकिन जिम्मेदारों को ना तो टूटती सांसें ही दिखी और ना ही पीड़ित परिजनों के आंसू। आपको बता दें कि कुछ देर बाद पीड़ित ने सीढ़ियों पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। चंद्र प्रकाश, यूपी की कन्नौज से दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना सामने आई है। इलाज के अभाव में मरीज की जान चली गई और हैरानी की बात तो ये रही कि परिजन गुहार लगाते रहे इलाज की, लेकिन सही इलाज मुहैया नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि सीढ़ियों पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। चंद्र प्रकाश। बिल्कुल, जिस तरह से आपको बताते हैं पूरा मामला कन्नौज जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यूपी के कन्नौज में, कोरोना का बढ़ते कदम जिस तरह से मासूमों को किस तरह से जान ले रहा है, आपको बताते हैं पूरा मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति आया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, कोविड का पेशेंट था। वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचता, वो गेट पे पहुंचता, वहीं गिर जाता है। जिसके बाद जो उसके परिजन थे वो अंदर भर्ती कराने के लिए गुहार लगाते हुए जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन था उसने वो एक ना सुनी, ना कोई देखने वाला भी हालांकि नहीं वहां पर आया और उस पेशेंट की वहीं बाहर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत होनी बताई जा रही। जिसके बाद जो उसके परिजन थे उनका कहना है कि अंदर प्रशासन ने कहा होगा कि आरोप है परिजनों का कि प्रशासन ने कहा कि बेड अंदर नहीं है, ना ऑक्सीजन की मात्रा है। वहीं अगर अधिकारियों की और प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन पूरी तरह से कह रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। देखिए जिस तरह से उसने एक वीडियो भी वायरल, पीड़ित ने वायरल किया है अंदर का, जिसमें खाली बेड भी दिख रहे हैं, जिसके वीडियो वायरल के आधार पे जब मेडिकल कॉलेज प्रशासन से बात करेगी तो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन का कहना है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी। देखिए अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन वहाँ सिलेंडर रख के और व्यक्ति की जान बचा भी सकता था। अगर देखिए अगर जान बचानी होती तो बचा भी सकता, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही भी आई है। अगर जान नहीं बचानी थी तो बहाने भी कई सामने आ जाते हैं। जी बिल्कुल चंद्र प्रकाश, परिजनों ने कैमरे पर खुद बोला है कि वो गुहार लगाते रहे, लगातार डॉक्टरों से कहते रहे कि उन्हें इलाज मुहैया करा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि सीढ़ी पर ही मरीज ने दम तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही पूरी तरीके से देखी जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ सामने है। जिस तरह से परिजनों के सामने ही एक व्यक्ति ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी है। जिस तरह से उसको इलाज के अभाव में उस व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद एक बड़ा सवाल होता है इसका जवाब कौन देगा। ये तो जवाब देना ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन को पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल चंद्र प्रकाश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की चपेट में आए हैं जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह। जिलाधिकारी सहित 237 संक्रमित हुए हैं। 15 मरीजों की इस दौरान मौत भी हुई है। कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 138 तक पहुंच गई है। तो पूरे देश में
संक्रमण की वजह से रफ्तार मचा हुआ है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिर्जापुर की। खबर मिर्जापुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अजय कुमार सिंह खुद अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण किए। हालांकि मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय पर वोटिंग के दौरान विवाद की भी खबरें सामने आई। ग्रामीणों ने इस दौरान जमकर हंगामा भी काटा और पुलिस अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव भी किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया और फिर से वोटिंग शुरू करवा दी। कुछ आपसी विवाद में बाहर की वोटर लिस्ट और अंदर की वोटर लिस्ट में, उनकी वोटर लिस्ट में कोई पन्ने नहीं थे, जिस कारण से वो समझ रहे थे कुछ उनको भ्रम हो रहा था, जिसको लेकर के आपसी वाद विवाद में यहाँ पथराव थोड़ा सा हुआ, जिसके कारण में से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और यहाँ कार्रवाई भी हुई है। लोग पकड़े गए हैं, जो पकड़े गए हैं वो भेजे गए हैं, लेकिन मतदान। नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कौन सा क्षेत्र है, क्या लफड़ा हो गया? ये है विंध्याचल केवटान बस्ती, 96 में आता है। यहाँ पोलिंग बूथ पे वोट पड़ रहा था शांतिपूर्वक। सुबह से वोट पड़ रहा था। हम लोग वहाँ बैठ के अपना वो बना रहे थे, पर्ची बना रहे थे। तब उतनी दूर बैठे, देखिए यहाँ से उतना दूर हम लोगों को दौड़ा लिए ये पुलिस, जबकि हम लोगों को बोला गया कि आप 100 मीटर दूर रहिए। हम तो 100 मीटर से भी दूर हैं और वहाँ से दौड़ा के, और हमारे यहाँ जो एजेंट बने थे उन सबको भगा दिया गया। ऐसा कहीं होता है क्या कि अगर कोई एजेंट है तो उसको एजेंट को हटा दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली खबर अमेठी से है, जहां तीसरे चरण के चुनाव के दौरान ग्रामीणों और प्रधान पद के प्रत्याशियों ने पोलिंग बूथ पर मतदान के बाद पूर्व प्रधान के अधिकारी की मिलीभगत से मतपेटियों को बदलने का आरोप लगाया है। पुलिस को इस मामले की सूचना के बाद मतदान पेटी के आरोपियों की जांच भी की जा रही है और दोनों बक्से सील है। सारे पुलिस महकमा देख चुका, चौकी इंचार्ज देख चुके, एसओ महोदय का सबने माना कि यहाँ बक्सा टेम्पर है और पीठासीन अधिकारी आए, सेक्टर मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने भी माना कि यहाँ बक्सा टेम्पर किया गया, सील नहीं है, उसको टेम्पर करके मतपेटी बदल दी गई। आपकी क्या मांग है? उचित कार्रवाई की जाए और चुनाव को वहाँ का भंग किया जाए, फिर से चुनाव कराया जाए और इफ्तिखार अहमद भुट्टो को हमेशा के लिए चुनाव से वंचित किया जाए। मेरा नाम जामिन अली है, मेरा गांव है दलसरैया। सरिया मौजे में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ का इलेक्शन लास्ट में बूथ के जो बॉक्स हुए वो 2 बॉक्स आए, 1 बॉक्स उनका प्रत्याशी लेके गायब हो गया। बाद में उसकी सील टूटी हुई मिली। कौन सा प्रत्याशी लेके? तो अगली बड़ी खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां फर्जी वोट डालने वाला दलाल पुलिस के हाथ में चढ़ा है। बता दें आपको कि 600 वोट के बदले 2 लाख रुपए लेता था दलाल। पैसों के लेन देन की बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। पटियाली पुलिस ने दलाल को किया गिरफ्तार। दलाल के अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव को बताया है अपना भाई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कासगंज से, जहां फर्जी वोट डलवाने वाला दलाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आपको बता दें कि 600 वोट के बदले 2 लाख रुपए लिया करता था दलाल। पैसों के लेन देन की बातचीत का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस दौरान पटियाली पुलिस ने दलाल को गिरफ्तार कर लिया। दलाल ने अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव को खुद का भाई बताया है। अगली बड़ी खबर अमेठी से, जहां जिले में देर रात तक मतदान कराना प्रशासन पर पड़ा भारी। मतदान खत्म होने के बाद गांव में अराजक तत्वों ने बूथ पर किया हमला। हमलावरों दबंगों ने पोलिंग बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ की हाथापाई। मतपेटी से मतपत्र लूटकर हुए फरार बदमाश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जामू थाना क्षेत्र के पूरे चेतई का ये मामला है। अगली बड़ी खबर संभल से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पंचायत चुनाव में समर्थकों की साड़ियां बांटने पर आरोप लगा है। समर्थकों के पास से 500 साड़ियां बरामद की गई है। वोट के लिए गांव में महिलाओं को बांटी जा रही थी साड़ियां। तो प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। यूपी में कल तीसरे चरण का मतदान हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कल तीसरे चरण का 20 जिलों में मतदान किया गया और इस बीच ऐसी भी खबरें सामने आई जहां वोटर अपने प्रत्याशी अपने वोटर्स को लुभाने का
कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें, अमेठी से सामने आई है, जहां जिले में देर रात तक मतदान जिले में 50 साड़ियों को बरामद किया गया है। समर्थकों के पास से 500 साड़ियां बरामद की गई है। वोट के लिए गांव में महिलाओं को साड़ी बांटी जा रही थी। संभल से पूरी खबर बता रहे हैं, पंचायत चुनाव में समर्थकों को साड़ियां बांटने का मामला सामने आया है। समर्थकों के पास से 500 साड़ियां बरामद की गई है। अगली बड़ी खबर बिजनौर से, जहां सड़क किनारे खाई में पलटी तेज रफ्तार कार में सवार 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। एक घायल निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत नाजुक। किरतपुर क्षेत्र की पूरी घटना है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 लोगों की इस दौरान दर्दनाक मौत हो गई है। मामला आपको बता दें, यूपी के बिजनौर से सड़क किनारे खाई में पलटी तेज रफ्तार कार में सवार 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां हरिद्वार महाकुंभ 2021 का शाही स्नान आज। कुंभ मेला में साधु संत और श्रद्धालु विधि विधान से कर रहे हैं शाही स्नान। श्रद्धालु कर रहे हैं मां गंगा की पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने भगवान से की कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना। मेला प्रशासन ने तय की है समय सारणी। समिति संख्या में आ रहे हैं अखाड़े के साधु संत। सीमित संख्या में अखाड़े के साधु संत भी आ रहे हैं। आज आखिरी शाही स्नान कुंभ नगरी हरिद्वार में हो रहा है और इस दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधि विधान तरीके से और कम संख्या में ही लोग पहुंचे हैं। हालांकि मेले में किसी भी आम व्यक्ति की आने को लेकर मंजूरी नहीं दी गई थी। शाही स्नान के दौरान बहुत कम संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। श्रद्धालु मां गंगा की विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भगवान से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भी प्रार्थना की है। मेला प्रशासन ने इस दौरान समय सारणी भी तय की है। सीमित संख्या में ही अखाड़े के साधु संत शाही स्नान के लिए आ रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर भी हरिद्वार से ही सामने आ रही है, जहां हर की पौड़ी पर स्नान करने पहुंचे साधु संत निरंजनी अखाड़े के सचिव और रविंद्रपुरी के नेतृत्व में हुआ शाही स्नान। दूसरे क्रम में शाही स्नान के लिए जूना अखाड़ा और उसके सहयोगी अखाड़े स्नान के लिए पहुंचे। 2021 के महाकुंभ में आज शाही स्नान किया जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए समय सारणी प्रशासन ने तय की है। बहुत कम संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और साधु संत भी सीमित संख्या में ही पहुंच के शाही स्नान कर रहे हैं। दूसरे क्रम में शाही स्नान के लिए जूना अखाड़ा और सहयोगी अखाड़े शाही स्नान के लिए पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े पहुंचे 5058। प्रदेश में 24 घंटे में 67 लोगों की हुई मौत। देहरादून में 2034 नए केस आए सामने। हरिद्वार में भी 1002 पॉजिटिव केस आए हैं सामने। तो उत्तराखंड में भी संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की पूरी बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर अब 5058 केस नए सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 67 लोगों की जान भी गई है। देहरादून की अगर हम सिर्फ बात करें उत्तराखंड की तो 2034 नए केस सामने आए हैं और हरिद्वार में भी 1002 पॉजिटिव नए मामले मिले हैं। अगली बड़ी खबर लालकुआं से सामने आ रही है, जहां कर्फ्यू को लेकर कोतवाली पुलिस हुई सख्त। कोतवाली संजय कुमार ने खुद संभाली कमान। कोतवाली संजय कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। बेवजह बाहर घूमने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। बाहर से आने वाले वाहनों की भी हो रही चेकिंग। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रदेश में मिल रही है एंट्री। आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर बाजार की सभी दुकानें बंद। अब प्रशासन ने संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लालकुआं में कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू को लेकर कोतवाली पुलिस काफी सख्त भी नजर आ रही है। कोतवाल संजय कुमार ने इस दौरान खुद कमान संभाली है। कोतवाल संजय कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बेवजह जो भी लोग बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और जो भी वाहन बाहर से आ रहे हैं अगर उनके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट है तो ही वो प्रदेश में एंट्री कर सकते हैं। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रदेश में लोगों को एंट्री मिल रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।